जो हम एक टॉपिक का अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो है हीमोपोएटिक सिस्टम। ठीक है, हीमोपोएटिक सिस्टम में बेसिकली हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या उसका फंक्शन होता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कॉम्पोजिशन में देखा था कि उसके किस किस चीज़ों से मिलकर वो बने हुए हैं, क्या क्या उस चीज़ में प्रेजेंट, ब्लड में प्रेजेंट होता है। जैसे कि WBC का हमने देखा था, WBC के क्या फंक्शंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दैन RBC का, उसके बाद प्लेटलेट्स का, दैन ब्लड क्लोटिंग क्या होता है। ये सारे जो टॉपिक्स है वो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। तो अब लास्ट हीमोपोएटिक का लास्ट टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स मतलब क्या होता है कि हर एक ब्लड ग्रुप्स, इनमें सेंस हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हर एक जो पर्सन होते हैं अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं, एंड हम सबका जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है। एंड हम ये जो ब्लड ग्रुप डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होता है इंडिविजुअल्स में, इंडिविजुअल पर्सनस में जो एंटीबॉडी एंड एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे हम लोग का ब्लड ग्रुप जो है आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस ब्लड ग्रुप जो बना हुआ है इसका यूज़ क्या है, या फिर ये क्यों बना, मतलब क्यों हम लोग ब्लड ग्रुप जानते हैं या पता करते हैं कि हाँ कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो इसलिए ताकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है उस समय इसकी यूज़ आती है। अगर जैसे कि हमारा जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी सेम है, या फिर जो ब्लड ग्रुप अगर सिमिलर ब्लड ग्रुप्स होता है तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज मतलब ब्लड दे सकते हैं, बोलते हैं। जैसे कि अपन ब्लड अगर मान लो किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उनको जब ब्लड की नीड होती है, जब हम लोग उसको ब्लड डोनेट करते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी पर भी पर्सन को कोई सा भी डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उस पर्सन का और जिससे हम ले रहे हैं या जिसको डोनेट करना है, उन दोनों का ही हमें ब्लड ग्रुप पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसको दे सकते हैं। अगर मान लो हम बिना पता किए हुए कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है हम उसको दे देते हैं, तो क्या होगा, फिर वो रिएक्शंस कॉज करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जिसमें कभी कभी क्या होता है पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हमें क्या है कि ब्लड ग्रुप पता होना ज़रूरी होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप और किसको हम दे रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी डोनेट द ब्लड्स। ओके, तो ब्लड ग्रुप्स बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, वही हम देख रहे हैं, टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ए, देन बी, देन AB एंड O। ये हमने जैसे कि हमें पता है कि 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन से होते हैं, AB एंड O। ये हो गया ब्लड ग्रुप। इसके अलावा हम इसमें क्या करते हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, एंड O पॉजिटिव, O नेगेटिव। ये इस तरीके से हमारे पास एक ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव है, O नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अब ये जो हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये जो चार्जेस इसमें जो हमारा बेसिकली जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये है क्या एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम जो ब्लड ग्रुप डिफाइन करते हैं, आप पता करते हैं, वो एक्चुअली एंटीजन पे बेस होता है। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर पर्सन में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन इन द सेंस प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एज एन एंटीजन होती है जो कि ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड अलग अलग एंटीजन्स होते हैं। जैसे कि प्रोटीन मैंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ऐसे ही अलग अलग, एंड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स ना, ये सारे क्या है, ये सारे एक एज एन एंटीजन हम उसको पता कर सकते हैं कि एज एन एंटीजन है जो कि ब्लड में पाया जाता है। उस बेसिस पे, इस एंटीजन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे एंटीबॉडी क्या होता है, हमें क्या पता है, एंटीजन एंटीबॉडी का नेचर होता है, एंटीजन एंड देन एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे बोला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड्स, ये सारे क्या हैं, इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज एन एंटीजन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी क्या होता है, ये जैसे हम लोग हमारे जो आउटसाइड से इन्हेट करते हैं, मतलब घर के एनवायरमेंट से जो हम अपने अंदर इंटेक्ट करते हैं, वो होता है एंटीबॉडी। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव जो हमारे बॉडी को अच्छा और नेगेटिव जो हमारे बॉडी को हार्म
करे। अगर वो नेगेटिव होता है जो हमारे बॉडी को हार्म करना होता है, तो ये एंटीजन क्या होता है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये दोनों मूवी क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द एंटीजन हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी इसमें अगर सेम एंटीजन नहीं होता है, मतलब अगर एंटीजन ए है तो उसका जस्ट ऑपोजिट होगा एंटीबॉडी। ठीक है, कभी भी एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होता है, ऑपोजिट ही होता है। ठीक है, तो हम उसका क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर हम लोग किसको बोलते हैं, ओ नेगेटिव को बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं अभी आगे देखेंगे। एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर हम लोग किसको बोलते हैं, ए बी को बोलते हैं। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है पॉजिटिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्योंकि ये जो बाकी जो ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी ओ, इन सब से ये क्या कर सकते हैं, ये ब्लड ले सकते हैं, बट दे नहीं सकते, ओनली फॉर ले सकते हैं। बट ये जो ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो जिसके पास इसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली फॉर एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एज एन यूनिवर्सल डोनर। ये बाकी जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं इन सबको ये जो ब्लड ग्रुप है ये डोनेट कर सकता है। मतलब ब्लड हम अगर कोई पेशेंट है ओ नेगेटिव का, तो वो जो पर्सन है वो किसी भी अन्य जो अदर ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनको वो ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है किसी भी, ओनली फॉर जो ओ नेगेटिव होंगे उनसे ही ये ले सकता है। ये इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। एंड ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मतलब एक्सेप्टर है ना, एक्सेप्ट कर सकता है बाकी सबके कंपेयर। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं किसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है एंड कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो जैसे ए बी की ग्रुप हो जाएगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, जिसमें ए बी एंड ओ अभी एंटीजन का डिपेंड नहीं करते, ओनली फॉर ए बी एंड ए बी जो बेसिकली करता है। ठीक है, किसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये जो ए ब्लड ग्रुप होता है इसमें सेम एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, ए। ठीक है, बट इसमें कौन सा एंटीबॉडी होगा, बी है। तो इसमें पहले कौन सा एंटीजन सेम होता है बट ऑपोजिट एंटीबॉडी होता है। ठीक है, ए बी में एंटीजन ए बी दोनों ही होते हैं बट नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। बट ये जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली फॉर एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, क्लासिफिकेशन है एज पर ब्लड ग्रुप, इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो हमेशा याद रखना जो एंटीजन होता है ये सिमिलर जो हमारे ब्लड ग्रुप होता है, जैसे ए है तो इसका एंटीजन ए होगा, बी है तो बी, ए बी तो ए बी, बट ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही जब हम एंटीबॉडी देखेंगे तो ए का बी होता है, ऑपोजिट हो जाएगा बी का ए बी का कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कोई ओ का ए बोथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं, इसीलिए जो ओ होता है ना वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि उनके पास दोनों ही एंटीबॉडी है एंड ये हर एक के साथ क्या कर सकते हैं, कोलाइड या फिर कंबाइन कर सकते हैं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। बट जब हम ए बी की बात करते हैं तो इसके पास एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट है। अब क्या होता है, अगर हम ये एक्सेप्ट तो कर पाएगा, ए से भी एक्सेप्ट करेगा, बी से भी कर सकता है ना, ओ से भी कर सकता है ना, बट इसके साथ क्या होता है, ये दे नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास ए एंटीजन प्रेजेंट है, इसको नहीं चाहिए, इसके पास भी है प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इसको नहीं चाहिए। तो ये क्या होता है, ये रिएक्शंस कॉज होते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग ए बी को दे नहीं सकते, ओनली को ले सकते हैं, बट ओ जो है वो हम कर सकते हैं, ये सभी को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन ए बी ब्लड ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन है, जिसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है नहीं। ये तो हो गई बात ब्लड ग्रुप की। अब आपने सुना होगा, हाँ, RH नेगेटिव है ना, ये RH इसको इसका फुल फॉर्म होता है मीसल्स। ठीक है, ये क्या है, एक मंथ का नाम है। मतलब मीसल्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हम लोग जो अपना ब्लड ग्रुप लिखते हैं उसके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो इंडिकेट करते हैं, ये अब क्यों करते हैं,
इसका कारण ये है कि कुछ टाइम पहले तो ये था कि ओनली फॉर ए बी ऐसे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट थे, है ना, तो हमें इतना डिफिकल्ट नहीं होगा कि हाँ सिंपल सा है कि एंटीजन जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि एक मंकी में ये रिसेस नाम की एंटीजन है, इसलिए हमें एक तरह का एंटीजन है, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने बॉडी में ऑलरेडी अलग अलग टाइप्स के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही एक मंकी में देखा गया ये एक डिफरेंट एंटीजन देखा गया जिसको क्या नाम दिया गया, रिसेस दिया गया। ठीक है, तो अब ये क्या बोला गया कि इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब अगर किसी में ये रिसेस नाम के एंटीजन प्रेजेंट है दैट मीन्स वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे ए पॉजिटिव दैट मीन्स उसमें रिसेस नाम की एंटीजन है ये प्रेजेंट है, बट अगर नेगेटिव है दैट मीन्स उसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ए पॉजिटिव नेगेटिव उसका रीजन नहीं है हम लोग किस पे करते हैं, रिसेस में, इसलिए हम लोग इसमें रिसेस मंकी के नाम से रिसेस लिखा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना ये एक मंकी से लिया गया है। ठीक है, मंकी में सबसे पहले देखा गया था ये एंटीजन सबसे फर्स्ट, उसके बाद हमने क्या किया, अगर प्रेजेंट है किसी भी इंसान के शरीर में अगर RH रिसेस जो एंटीजन है वो अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, और प्रेजेंट नहीं है दैट मीन्स वो क्या होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है, जैसे कि मान लो एक डिजीज होती है HDN। ठीक है, उस डिजीज में क्या होता है, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें अगर फीमेल जो है वो अगर नेगेटिव है, मान लो वो नेगेटिव है एंड मेल जो है वो पॉजिटिव है, जब इनके जो फीचर्स होते हैं उनमें जो रिलेशन है, अगर जैसे मान लो कि ये नेगेटिव है इसमें रिसेस नहीं प्रेजेंट है तो, और इसमें क्या है प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो इसमें क्या होता है जो बेबी होती है वो क्या होती है, वो एबनॉर्मल होते हैं, कुछ ना कुछ उनमें म्यूटेशन है, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं, या फिर जैसे कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे अगर ग्रोथ हो गया, कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं HDN डिजीज। ठीक है, ह्यूमन नॉर्मल कुछ डिजीज है उसको बोलते हैं। देन क्या होता है, हाँ ओनली फॉर कब, जब अगर फीमेल जो है उसमें अगर वो नेगेटिव अगर उसमें रिसेस नाम का जो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है बट मेल जो है उसमें अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स तब ये रिएक्शन होता है, वो भी क्या होता है, जो फर्स्ट फीचर्स होते हैं उसमें वो रिएक्शन नहीं होता है, बट वो क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट में क्या होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, फर्स्टली उनको पता नहीं होता। ठीक है, बट जैसे ही वो सेकेंड चाइल्ड होता है, सेकेंड चाइल्ड में वो क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उनको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये कुछ डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद भी अपना क्या रिएक्शन शो करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट चाइल्ड में नहीं होगा, बट हाँ सेकेंड चाइल्ड अगर थर्ड चाइल्ड अगर होगा तो वो क्या होगा, वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी अगर हम लोग ये देखते हैं तो फीमेल और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर फीमेल पॉजिटिव है एंड नेगेटिव है दैट मीन्स इसमें कोई रिएक्शन नहीं, नॉर्मल हो सकता है, बट अगर फीमेल नेगेटिव है एंड मेल पॉजिटिव है दैट मीन्स उसको HDN हो सकता है। सो आई होप ये समझ में आएगा ब्लड ग्रुप। इसमें जो कई देखना है कि ब्लड ग्रुप के टाइप्स के होते हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, क्यों हम लोग ब्लड ग्रुप्स मतलब आइडेंटिफाई करते हैं या पता करते हैं, एंड उससे रिलेटेड